श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के 18वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। सावन मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। और महात्म्य के 18वें अध्याय हम आशा दशमी व्रत का विधान के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने 17वें अध्याय में जो है चित्रारोपण व्रत के बारे में बताया। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके तिथि को जो है पवित्र को अर्पण करना चाहिए। पवित्र बनवाता है, उसका पुण्य काल भी जो है भगवान ने बताया। पवित्र के प्रकार बताए। सभी बातें जो है हमने 17वें अध्याय में सुनी। आइए 18वें अध्याय में सुनते हैं आशा दशमी व्रत का विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती, हे नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बतलाइए। बोले, हे सनत कुमार, सावन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से चाहिए व्रत प्रारंभ करे। पुनः प्रत्येक महीने से के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ये व्रत करे। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करने के बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करे। की इच्छा रखने वाले राजपूत, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाष रखने वाले, कामना करने वाला ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घ काल तक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको और तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी दशमी व्रत का करना चाहिए। से जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को ये व्रत करना चाहिए। सावन में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके घर के आंगन में दसों दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिक देवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं के में उनकी पूजा करनी चाहिए। मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय उपलब्ध फल को भी चढ़ाना चाहिए। अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से मेरा सदा कल्याण हो। विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम में प्रत्येक महीने में दशमी तिथि को सदा व्रत करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने पर उसके अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पूजन की विधि बताता हूँ। स्वर्ण अथवा चांदी की अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति ब्राह्मण से अलंकृत वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर तथा बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिशाओं के दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए। आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। भुवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आप के ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग देवता को नमस्कार है। अग्नि के साथ परिग्रह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज रूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हूँ। धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमनी हैं। हे याम्य, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हूँ। खड़ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निर्वृत्ति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं। आप मेरे कार्य और धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वाव्या हैं। हे वाव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित है, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। यानी आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित है, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माता हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अविष्ट की सिद्धियों के लिए सदा तत्पर हों। के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियां सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन, वस्त्रालंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए।
वाद्य ध्वनि गीत नृत्य आदि मंगल कृत्यों नाचती रहे हुए श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। अक्षत तांबूल दान मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान करनी चाहिए। व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों के साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। श्रेष्ठ धन प्रदान करने वाले, वंश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। पुत्रों में श्रेष्ठ वांछित फल की कामना वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। कहने से क्या प्रयोजन है? हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है ना ही होगा। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में आशा दशमी व्रत का विधान नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।